चलिए सीधे आपको सीहोर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। भाई राजेंद्र सिंह जी, गुरु प्रसाद जी, जिलाध्यक्ष जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, अब चूंकि बेटियों की शादी है इसलिए मैं अपनी ओर से, मेरी श्रीमती जी की ओर से, क्योंकि हम भी आपको दोनों आशीर्वाद देने आए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, बधाइयां देता हूं। और इस बात के लिए भी सभी काम में लगे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रशासन, मैं सभी को इस बात के लिए भी बहुत बधाई देता हूं कि ऐसी बरसात में ऐसे सुंदर विवाह का कार्यक्रम संपन्न करवा दिया। इस स्थल का चयन बहुत उचित किया है, क्योंकि आज बारिश बहुत हुई, बाहर होता तो थोड़ी परेशानी और दिक्कत होती। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए और ऐसी कृपा आप पे बरसे कि कभी आपके पांव में कांटा भी ना गड़ पाए। यहां शुभ विवाह भी संपन्न हो रहे हैं और बेटियों का निकाह भी संपन्न हो रहा है। अपनी अपनी पद्धति और परंपरा से ये विवाह संपन्न हो रहे हैं। ये योजना मैंने बनाई थी, बेटियों की शादी की योजना 2006 में, और तब से लेके अब तक लाखों शादियां हो चुकी हैं। मैंने देखा कि कई बार लोग बेटी को धरती पे इसलिए नहीं आने देते या बोझ समझते हैं कि बेटी की शादी में कई बार पैसा खर्च होता है, और कई बार जब उसकी परिवार की आर्थिक परिस्थिति उतनी मजबूत नहीं होती तो मन में तकलीफ होती है। और इसलिए मुझे लगा कि बेटी तो भगवान की दी हुई सबसे कीमती और सबसे अमूल्य इस धरती को अगर भगवान ने कोई बनाया है तो बेटियों को बनाया है। बेटी बोझ ना रहे, बेटी तो वरदान है, बेटी तो स्नेह प्रेम और आत्मीयता है। बेटी के बिना सृष्टि नहीं चल सकती, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती, और इससे बेटियों की शादी बोझ नहीं रहेगी। मामा के होते हुए बेटियों की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये योजना बनी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना, अब प्रदेश भर में शादियां हो रही हैं। कलेक्टर यहां हैं, मैं उनसे ये भी कह रहा हूं कि मेरी वो बेटियां, क्योंकि अब मैंने लाडली बहना की उम्र घटा दी। पहले 23 साल तक की बहनों को हमने लाडली बहना के अंतर्गत 1000 रुपया देने का फैसला किया था, लेकिन अब जो बेटियां 21 साल की है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो मेरी बेटियों को अभी 49,000 रुपये का चेक तो मिलेगा ही। पहले हम सामान देते थे, फिर सोचा सामान पता नहीं कौन से सामान की घर जरूरत है, तो हम सामान खरीद कर क्यों दें। बेटी और परिवार के हाथ में अगर पैसा रहेगा तो अपनी मर्जी से जाके अपनी मर्जी और पसंद का सामान खरीद लेंगी। इसलिए प्रतीकात्मक चेक मंच पर देंगे 5, और बाकी आज ही सभी बेटियों को ये चेक दे दिए जाएंगे। आप सबको शुभकामनाएं और आशीर्वाद, मामा की दुआएं लेती जाओ, जहां तुमको सुखी संसार मिले, यही प्रार्थना मैं करता हूं। और जितनी योजनाओं का लाभ, हमारे कलेक्टर यहां पे होंगे, जिला प्रशासन के मित्र होंगे, जितनी योजनाओं का लाभ और दिया जा सकता है, कोई भी बेटी वंचित ना रहे। बहना और बेटी में कोई भेद नहीं, कोई जाति की हो, कोई समाज की हो, कोई धर्म की हो, बेटियां तो मेरी बेटियां हैं। और इसलिए बेटी के जन्म लेने से लेके और बड़े होने तक अनेकों योजनाएं बेटी के लिए है। लाडली लक्ष्मी योजना, बेटियों की पढ़ाई की योजना बनाई, गांव की बेटी प्रतिभा किरण जैसी योजना बनाई। अभी अपने अपने गांव के स्कूल में जो बेटी 12वीं में फर्स्ट आई होगी और बेटा फर्स्ट आया होगा,
अभी अगले महीने उनको स्कूटी भी देने वाला हूं, ताकि स्कूटी पे बैठ के वो कॉलेज जाए। लाडली लक्ष्मी बेटियों को भी 5वीं पास करके 6वीं में जाती हैं तो पैसा, 8वीं से 9वीं में 4000, 11वीं में 6000, 12वीं में 6000, कॉलेज में फिर 12,500 रुपया दूंगा, और कॉलेज पास करेगी तो 12,500 और लाडली बहना योजना तो मेरी बहनों दुनिया की अद्भुत योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। 1,25,00,000 बहनों के खाते में अभी 10 जून को मैंने 1,000 रुपया डाले हैं। ये हर महीना आएंगे, और केवल 1,000 रुपया नहीं, धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 1250 करूंगा, फिर 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और अंततः 3,000 रुपया महीना तक ले जाऊंगा। देखिए, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बहनों की जिंदगी उनके लिए बोझ ना लगे। छोटी छोटी चीजें जिसकी जरूरत होती है, कई बार हमारी बहनें उनके लिए परेशान होती रहती थी। बेटा बेटी माँ की गोद में आके कहे, माँ किताब दिला दे, माँ मजबूर हो जाती थी, पास पैसा नहीं होते थे। माँ कपड़ा दिला दे, अगर पैसा नहीं होते थे तो माँ अपने आप को मजबूर समझती थी। माँ कोई खिलौना दिला दे, माँ आइसक्रीम खिला दे, या माए के जाना हो तो इच्छा होती थी कि भैया के बेटा बेटी कहेंगे बुआ जी क्या लाई, और पता चला कि पास में पैसे नहीं है। मैं अपनी बहनों को मजबूर नहीं रहने दूंगा, आर्थिक रूप से मजबूत बनाऊंगा, आर्थिक रूप से मजबूत, ताकि कोई भी बहन अपने आप को मजबूर ना समझे। कोई बहन मजबूर नहीं रहेगी। और दूसरा संकल्प हमारा यह भी है, इन बेटियों से भी मेरा कहना है, गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और मामा तुम्हारे साथ है। कई योजनाएं अपनी हैं जिनके कारण मैं ये भी कह रहा हूं कि कलेक्टर से आजीविका मिशन में हमारी सब ऐसी बेटियां सम्मिलित हो जाए, उनके बाकी काम धंधे भी हम शुरू करवाएंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम 10,000 रुपया महीना एक बेटी और बहन की आमदनी हो जाए, और साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाए। मैं चाहता हूं कि मेरी हर बहन और बेटी लखपति हो, और ये किया जा सकता है, और मैं करके रहूंगा। इसलिए तो मामा मुख्यमंत्री है। आज मैं एक बार फिर लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि औपचारिकताएं पूरी करके बारिश का समय है, हमको जल्दी विदा करना है। एक बार फिर सभी वर और वधू बेटियों को, वर को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। हमेशा खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, और दोनों परिवार और खानदान का नाम ऊंचा करो, दोनों परिवार का नाम ऊंचा करो। और एक बात और करना, लड़ना भिड़ना मत, आपस में जरा प्रेम से रहना। आज मैं देख रहा हूं कि बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं मुझे। प्रेम से जिंदगी गुजारना। देखो, अपने यहां शादी विवाह हमारे यहां एक संस्कार होता है, पवित्र बंधन होता है। मिलजुल के साथ रहेंगे, हम खुद भी खुश रहेंगे, और परिवार को भी सुखी रखेंगे। घर आनंद का वातावरण रहना चाहिए, प्रसन्नता का वातावरण रहना चाहिए, और पति पत्नी को एक दूसरे का विश्वास कभी तोड़ना नहीं चाहिए। हिल मिल के, क्योंकि हम शरीर 2 हैं लेकिन आत्मा एक हो जाते हैं, इसलिए एक रहे मिलके। और विशेषकर बेटों से कहना चाहता हूं, मेरी बेटियों से लड़ना मत भैया, नहीं तो मुख्यमंत्री से लड़ाई हो जाएगी। सब खूब हिल मिल कर प्रेम से रहो। और इतने आयोजन के लिए मैं फिर एक बार हमारे सभी साथियों का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता और प्रशासन को बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा खूब आशीर्वाद। हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो, फलो रहे, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख ना रहे, कभी आंसू ना आए, तुम्हारे सारे आंसू मैं पी जाऊं। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं और बधाइयां। मेरी आपसे विनती है,
हमारी बेटियों को